खावर गुमन साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। भाई खावर साहब, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी, और बहुत शुक्रिया आप सुबह सवेरे जो है वो जाग के हमारे साथ आ जाते हैं। इस वक्त जल्दी उठते हैं, दैट्स वेरी नाइस टू सी। तो खावर साहब ज़रा बताइएगा कि भाई ये पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है इन मुज़ाकरात में? ये बड़ा अच्छा सवाल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखें, पीपल्स पार्टी के हवाले से बंदा क्या कहे कि वो हर मौके के ऊपर ये कहते हैं कि हुकूमत ने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, लेकिन हुकूमत वाले ये कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने सर के ऊपर बिठाया हुआ है। वो फिर ओहदे गिनवाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। वो सदर पाकिस्तान से शुरू होते हैं, फिर स्पीकर नेशनल असम्बली का ओहदा, डिप्टी स्पीकर का ओहदा गिनवाते हैं, फिर उसके बाद सबसे अहम ओहदा चेयरमैन सेनेट का है। इससे भी बढ़कर वो दो सूबों की हुकूमत की बात करते हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबान जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उसके ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक वो कहते हैं कि सबसे अहम मिनिस्ट्री जो बिस्प है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत अरबों रुपए जो है वो बांटे जाते हैं पूरे मुल्क में, उसकी चेयरमैनशिप वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी हुई है। जी। तो वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत में वो अपने वो जो है हिस्सा बकदर जुस्सा मौजूद है, रादर उससे ज्यादा ही जो हुकूमत का हिस्सा है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तो खाबर ये फार्मूला पहले तय नहीं हो गया था? मुझे तो इस वक्त वो गजल का शेर याद आ रहा है कि वो हम सफर था उससे हम नवाई न थी। तो ये जो मामला है ये तसलसल के साथ अब आ रहा है, पहले तो नहीं ये बातें करते थे ये लोग। नहीं, बातें ये मतलब ये वो आपने पिछले दिनों एक बड़ा बयान बड़ा मशहूर हुआ था सेंटर इरफान सदीकी साहब का कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो प्रेशर बढ़ने नहीं देते, वो हल्की हल्की वो जो वो है ना वो सीटी उनकी बजती रहती है, प्रेशर लीक होता रहता है। तो ये कभी कभार ये, लेकिन खावर साहब वैसे यू मस्ट एग्री कि दैट्स वेरी स्मार्ट। आई मीन आप देखें पीडीएम के 15 माह की हुकूमत हुई, सारा उसके बाद नज़ला किस पे गिरा, किसको बुरा भला कहा गया? नून लीग को। अभी ये जो सारा सेटअप चल रहा है हुकूमत के साथ हैं लेकिन इत्तेहादी नहीं है, ये जो है वो नारा आगे भी बड़ा काम आएगा सेपरेटली, डोंट यू थिंक? देखिए, मैं इसलिए सदी साहब आपकी बात से एग्री नहीं करता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब आम इंतखाबात हुए फरवरी के, तो पूरा जोर लगाया था पंजाब के अंदर भरपूर कैंपेन की। हाँ जी। आपने देखा लाहौर से लेके आगे वो शकरगढ़ तक कोई ऐसा पाकिस्तान का पंजाब का डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पे वो नहीं गए। लेकिन उसके बाद लोगों की तरफ से जो उनको रिस्पांस मिला वो आपके सामने है। सो मच सो कि तारड़ साहब ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने बड़े भारी मार्जिन से लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हरा दिया था। तो ज़ाहिर सिंध के अंदर उनकी मौजूदगी है, अदरवाइज पंजाब में बिल्कुल उनको वोट नहीं मिला। तो लेकिन आपको ये भी याद होगा ना कि अपनी तरफ से तो लाताल्लुकी का इजहार किया था कि सारे फैसले ये लोग कर रहे थे, हम क्या करते? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी बंदे से पूछ लेंगे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है कि नहीं है, हाँ। तो हर बंदा कहेगा हुकूमत का हिस्सा है। उसकी बड़ी सादा सी वजह यह है कि बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हुकूमत में काम नहीं रह सकती। एक सादा सा एक कॉमन सेंस है। तो मैं नहीं समझता कि इस हवाले से वो कोई बयानिया बना पाते हैं कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। देखें, कानून साजी होनी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ है, बाकी सारे मामला हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ है, और हुकूमत वाले कहते हैं हमने सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज पर जो मुआहदा हुआ है वो दिया हुआ है। अच्छा। वो तो ये भी कहते हैं कि जी अगर आपको मजीद वजारतें चाहिए तो वो भी आ जाए, और बाकी जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो हुकूमत का हिस्सा रहे। तो और बाकी मुज़ाकरात पे खबर बताएं कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात बस अब नहीं, इसके कोई नतीजा नहीं होना है। जिस तरीके से ना वो कमीशन बनाएंगे ना ये उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बगैर कमीशन बने तो क्या होने जा रहा है? देखिए, खबर ये है कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह जो मुझे समझ आती है कि देखें, मुज़ाकरात के अलावा जो मौजूदा सियासी लड़ाई है उसका हल है कोई नहीं, और सियासी लड़ाई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर ये जो माहौल है उसको देख रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डिमांड है, और जो मुलाकातें कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों के सारे लीडरान, और किसी न किसी बात के ऊपर मुझे लग रहा है कि बात बनेगी।
कम से कम मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ और खबर भी थोड़ी बहुत यही है कि बात भी आगे बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन एक चीज ये कमीशन बनते रहे हैं और कमीशन मेरे ख्याल में अगर बन भी जाएगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और शायद बात आगे बढ़े, मेरी कम से कम तो। लेकिन फिर उसके अंदर क्वेश्चंस ये आ जाते हैं ना कि अगर फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे कमीशन बनता है तो उसका कंट्रोल ज़ाहिर है किस तरह से हुकूमत अपने पास ले पाएगी, क्या तरीक़ेकार होगा, TORs क्या होंगे, बहुत सी चीज़ें। लेकिन एक और पहलू भी है, इस वक्त अगर आप देखें तो इत्तेहादियों में अपने मसाइल हैं, हुकूमत के अपने ऑपोजिशन के साथ अलग मसाइल हैं, फिर जुडिशरी की तरफ देखें तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो इस्लामाबाद का माहौल इस वक्त कैसा है वैसे अगर देखा जाए तो? सदी साहब, हम पिछले 20-25 साल से इस्लामाबाद के अंदर ये सारा माहौल देखते आ रहे हैं। हाँ। तो बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान के अंदर ना माहौल हमेशा से यही रहा है। आप पता नहीं आप 2007 में कहाँ पर थे? 2007 से 2009 तक जब वो तहरीक चली थी, सदफ को याद होगा। हाँ बिल्कुल, वो तहरीक आपने देखी, यहाँ फिर जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी लगी 2 दफा, वो लाल मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ, वो सारा कुछ लाल मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद ज़ाहिर PTI का जो धरना है वो यहाँ पे 2014 में हुआ। तो ये सारे मामला चलते आ रहे हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है। ये भी वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जाहिर है ये इससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता। पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, दे डिजर्व मच बेटर। जाहिर है जब सियासतदान या हुकूमत इस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहती है तो जो काम आम रूटीन में होने होते हैं वो नहीं होते। अच्छा, तो इजाजुल हक साहब जो हैं वो बार बार एक बात फरमा रहे हैं, वो हुकूमती कमेटी का हिस्सा भी हैं। वो ये कहते हैं देखिए जी, जो अदालती फैसले हैं वो अदालत ने देखने हैं, तो हम अदालत पर अदालत का काम नहीं कर सकते। सो हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ लीगैलिटीज़ हैं जिसे हम देखेंगे। सो जुडिशल कमीशन क्या कर सकेगा? जो डिमांड है डायरेक्टली वो क्या कर सकेगा? ख़ास तौर पर जो रिहाई वाला मामला है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इजाजुल हक साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ज़ाहिर है एक पार्टी की, एक सीट की उनकी अपनी पार्टी है, तो चले वो हिस्सा है। लेकिन सेंटर इरफान सिद्दीकी का बयान जो भी आपने सुनाया तो उन्होंने कहा जी अभी हमने ना कोई इनकार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम कोई बात आगे बढ़ाएंगे और कोई ना कोई तरीकाकार निकल आएगा। और बाकी ये है कि मैंने अर्ज किया ना कि मुज़ाकरात का शुरू होना, एक टेबल के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन का बैठना, इस बात की दलील है कि ये बात कोई आगे बढ़ेगी और वो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह कोई अच्छी ही इससे हमें आउटकम मिलेगी। अच्छा, वैसे हम एक और इससे हट के एक टॉपिक जिस पे हम आज बात करने जा रहे थे, लेकिन वो सिंध से मुताल्लिक था, लेकिन अभी मुझे पता चला और ज़ाहिर है कि मैं आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़ तो ये चीज़ देखी कि ये जो अरकाने कौमी असम्बली हैं ये लोग भी कुछ डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहों में भी सिर्फ 200% इजाफा किया जाए क्योंकि गुजारा नहीं होता इसमें। सिर्फ 200%। तो ये कुछ है आपके पास खबर, ये क्या सिलसिला है? और हमारी मईशत माशाल्लाह कोई 8% की रफ्तार से तरक्की कर रही है कि सारे अपने अपने उसमें से बहती गंगा में हाथ धोना चाहते। देखिए, कल रात को भी अयाज सारक साहब से वो एक इंटरव्यू था उनको एक टेलीविजन चैनल के ऊपर, तो ये सवाल वो हो रहा था, वो थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे कि कंपैरिजन हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर देखिए सियासतदान जो है वो मेरे ख्याल में थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बदनाम है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें, मतलब जिस मुल्क के भी अंदर भी जमहूरियत है तो सियासतदान जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ज़ाहिर है उनको एक सर्टन लेवल के ऊपर सहूलियत दी जाती है। जो उनका काम है, उन्होंने काम करना है, मुल्क को चलाना है, कानून साजी करनी है। सो अगर एक रीजनेबल तनख्वाह हो जाए तो उसके अंदर बुराई नहीं है, लेकिन अर्ज किया ना कि वो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल खराब है। मेरा और आपका जो कॉन्सेप्ट है या पाकिस्तान की अवाम का के अंदर ये तासुर ये है कि जो सियासतदान है वो तो पैसे के बगैर वाला जो सियासत में आ ही नहीं सकता। और हकीकत भी इस बात की काफी करीब है। लेकिन अगर सियासत को पाकिस्तान के अंदर बेहतर हालात में आगे बढ़ना है तो जाहिर है कोई मिडिल क्लास वाले, कोई लोअर मिडिल क्लास वाले लोग आगे आएंगे। आपको पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, तो बुराई कोई नहीं है, एक बुराई नहीं है, बट माहौल देखा जाए, एक आम आदमी की जो सैलरी है वो कम से कम 37,000 है।
मुझे नहीं पता बाकी सूबों में मिलती कितनी है, और उसके बाद उन्हें 37 भी नहीं मिलती है टू बी ऑनेस्ट। यानी कि वो यूनान जो कश्तियों पे जाते हैं या लीबिया के पास जाके डूबते हैं तो उनके घर वालों से पूछा, वो कहते हैं हमें 12,000 मिलते हैं। यहाँ पर कितने स्कूल में आपको दिखा दूं, वहाँ पर 12,000। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या अपनी तनख्वाह बढ़ाएं, लेकिन अपने जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनका ख्याल जरूर करें। थैंक यू सो मच पावर, थैंक यू सो मच। और जाहिर है वो कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है